वो तो मेरी बेटी नहीं, बेटा ही था, ये समझ लो आप कि पापा आप अपनी दवाई का ध्यान रखा करो। तो थार गाड़ी आई भी क्या टक्कर मार के चली गई। तो भजनलाल सरकार को रात को भी पता लग जाएगा भाई हाँ ऐसा कांड हुआ है। और पिताजी हैं जो कि बीमार रही, कैंसर पीड़ित थी। सिस्टर तो मेरे को यही कहती थी कि एकदम अच्छे से पढ़ना और मुझसे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करनी है, मुझसे भी ऊंची पोस्ट पे जाना है तेरे को। अपना भी बढ़िया दिन आऊंगा, अपना भी हंसता खेलता है, पूरा परिवार का साथ में रहूंगा। पिताजी को है जो इलाज है वो बढ़िया तरीका से होगा, बिका बावजूद आज बा के ऊपर दुखा को पार टूट पड़े है भाई। एक और लड़की की आज मैं कह रहा हूँ कि भाई वो मैं एक आईएएस का सपना देख रहा था उसका कि भाई वो लड़की आने। क्या आप क्लास 5th से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं? तो मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप जीत सकते हैं 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस और दुबई का फ्री एजुकेशनल टूर। और हाँ, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो अभी रजिस्टर करें mof.matrixedu.in पर। पधारो हमारे देश रे। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, अनन्या जी को क्या लागो थे? मैं चाचो लागू। बिल्कुल, क्या पूरा घटना क्रम थी? ये 20 तारीख ने सुबह 6 बजे वॉकिंग करने गया, तो उसके बाद में 3-4 बच्चे हैं ही, तो साइड से निकल रहा, तो 2 बच्चे पहले निकल गई, फिर तीसरी निकलते हुए थार गाड़ी आई भी क्या टक्कर मार के चली गई। बिल्कुल, कह रहा था कि जगह घटना की तब यह कालवा रोड 200 फुट रोड की बात है, हाईवे की। तो अपनी फिजिकल की तैयारी करने बड़े भागने के लिए जाती। अच्छा, दौड़ की तैयारी। हाँ जी, हाँ जी। तो उम्र कितनी की बात? 18 साल। बिल्कुल, तो बड़े हम कौन सूचना दी बात में? बड़े उस पे हमारे कोई परिवार का ही रहता वहाँ पड़ोस का, बस सूचना दी सुबह, ऑन द स्पॉट ही खत्म होगा। बिल्कुल, परिवार में और कौन कौन है? वहाँ के पिताजी हैं जो कि बीमार रही, कैंसर पीड़ित थी। अच्छा, बिल्कुल, वीडियो में बनाने को मकसद भी आपने यही है ताकि परिवार की सहायता हो सके, क्योंकि परिवार का जो पिताजी हैं वह भी कैंसर का मरीज बता रहे हैं जी। और कितना बन भैया? एक भाई एक बहन ही, अच्छा, और कमाने वाले भी कोई है नहीं घर में। ये भी दवाई ले रहा है अपनी, कम से कम महीने की अगर सरकार की तरफ से मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो बाहर से परचेज करने में 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। बच्ची इंटेलिजेंट ही, गाँव में भी टॉप करी है, 10th में भी, और 12वीं के अंदर गुड्डा पब्लिक स्कूल में भी टॉप करी। मतलब गांव से निकल के शहर की तरफ गए जहाँ बड़ा सपना लेके गई है। कि सरकार, मतलब कि मैं एक बेल्ट की नौकरी करूंगी, सरकार की सेवा के लिए ही गई थी। उसका एक बार SC/SC में सिलेक्शन भी हो गया था, पर उसमें वो गई नहीं। बिल्कुल, बड़ा सपना लेके गई कि जो सपना देखे ही माँ बाप कि भाई आप पूरा करेंगे आप, कि बाप की भी सहायता करेंगे। खान कच्ची पे तो चलो मन तो मतलब बिग मम्मी डली बात करा करती, सुबह वह ग्राउंड जाती थी ना, फोन कोई दूसरा उठायो, बोले एक छोटो सा एक्सीडेंट हो गो, घबराने वाली बात को नहीं, कोई छोटी मोटी चोट है। मन बताई कौन गई शाम तक, मन तो फिर बजापुर से वापस आयो मैं पीछे जल्दी मन तो ऐसा कुछ। बिल्कुल, थान के कुछ कहता जी मालूम तैयारी करता जना कि हॉस्टल क्या कहता है कि मत रखा और के कुछ कहता जी बता रहे भी की। अब वो तो मेरी बेटी नहीं, बेटा ही था, ये समझ लो आप कि पापा आप अपनी दवाई का ध्यान रखा करो, बाकी सब चिंता छोड़ दो, कुछ समय की बात हो रहा है बस, बाकी मैं सब टैकल कर लूँगा। ज्यादा शेयर करना है ताकि परिवार की सहायता उसका और कोई जनप्रतिनिधि कोई बामा सा। और अब बात करें तो भजनलाल सरकार भी परिवार की सहायता कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आपकी आवश्यकता के अनुसार परिवार की सहायता कर सकता है, क्योंकि जो पिताजी ही वह कैंसर का मरीज ही और बेटी जो कि एयरफोर्स कमाई लाग चुकी ही, मतलब फिजिकल बाकी हो और बड़ा बड़ा सपना भी देखा हा कि भाई पिताजी मैं सगड़ो परिवार ने संभाल लूंगी। और जब संभालना की स्थिति में हा जी टाइम पर परिवार के बीच में रीक उन्हीं है, परिवार के बीच में दुखा को पार टूट पड़े है ना को आओ, अगर आप चाहो ना तो भजनलाल सरकार को रात को भी पता लग जाएगा भाई हाँ ऐसा कांड हुआ है और ऐसा परिवार है। इस परिवार के लिए जी जान देने के लिए गांव भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन पैसे का काम तो पैसे से चलेगा। सरकार जो मदद कर दे वो मदद आगे के लिए तक इस परिवार के काम आए। आज ये 1.5 साल से कैंसर का पेशेंट है, दवाई कभी झुंझुनू से जयपुर जाओ, कभी बीकानेर जाओ, कभी दिल्ली जाओ, और रोजाना की 3-3.5 हज़ार रुपए की दवाई आनी। अब कहाँ से आएंगे 3-3.5 हज़ार रुपए?
उस बच्ची का ये सपना था कि भाई पापा, मेरी सोच है कि आप निष्फिक्र होकर दवाई लो, मैं कल को लगी ना तो मैं सारे काम आपके सिरे चढ़ा दूंगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई भजनलाल गवर्नमेंट को, भजनलाल आज सीएम है, उनको तक भी ये बात जानी चाहिए कि भाई सीएम साहब इस परिवार को एनी हाउ कहीं से भी किसी के थ्रू, कलेक्टर को कहो, कोई विधायक है, कोई एमपी कोटे से है या किसी भी कोटे से है, इनको मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये दुख घटना सा भी आप अभी बोलन की स्थिति में कोनी की परिवार से की हिसाब से बातचीत करी जाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे आप जल्ला से? और तो यही कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि आगे भी जाएंगी घटना भी ना हो, और जो बच्ची को होगो भी के बाद में भी कि परिवार की आर्थिक सहायता के रूप में आगे भी जाए। अब छोटो भाई है, वो 12वीं क्लास में पढ़ा है, भी रूप में कोई सरकारी नौकरी या कुछ भी दी जाए, भी सकी सच्ची श्रद्धांजलि भी लड़की ने समर्पित हो जाए। बिल्कुल, और परिवार ने अच्छी तरह से पालन पोषण हो उसका, खर्चो चार्ज का। अभी भाई है 12वीं क्लास में पढ़ा है, तार सामने अभी वो भी गम के अंदर ही अगर डूबा रहेगा तो फिर आगे पढ़ेगा क्या वो। बिल्कुल। अच्छा, सिस्टर क्या कहता था? सिस्टर तो मेरे को यही कहती थी कि एकदम अच्छे से पढ़ना और मुझसे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है, मुझसे भी ऊंची पोस्ट पे जाना है तेरे को। उनका सपना था एनडीए बनने का, लेकिन एयरफोर्स के थ्रू वो एनडीए की तैयारी कर रही थी और मेरे को कह रही थी कि तू पहले अटेम्प्ट में एनडीए बनना है तेरे को। तो यही बिल्कुल, खुद से भी वादा करो, आज परिवार से भी एक वादा करो कि हर हाल में पढ़ना, हर हाल में। बिल्कुल, कि आज से एकदम जी जान से पढ़ूंगा और पहले अटेम्प्ट में एनडीए बनूंगा। बिल्कुल, जो दीदी को सपना है वो अब साकार करना है। बिल्कुल। और आपका धन्यवाद जो आप आए हो, कलेक्टर झुंझुनू जो जिले का आज के टाइम में मालिक है, वो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट से कराए, सीएम से कराए, किसी से करवाए, इनके परिवार की मदद होनी जरूरी है। 1 लाख रुपए की दवाई वास्ते हम 50 जगह धक्के खा रहे हैं कि भाई उसको बोलो कि भाई किसी तरह ये, और इसने अपनी जी जान लगा के और अपने बच्चे की, दोनों बच्चों की, और ये सपना कि भाई मेरा सपना पूरा हो जाए, बच्चों का भी सपना पूरा हो जाए। एक और लड़की की आज मैं कह रहा हूँ कि भाई वो, मैं एक आईएएस का सपना देख रहा था उसका कि भाई वो लड़की आने वाले टाइम में, भले ही आज वो एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो आईएएस के सपने देख रहा था उस लड़की की। इतनी दिमाग और सहनशीलता, बुद्धिमानी इतना था उस लड़की में, बस कह नहीं सकते इसके आगे। आपके मीडिया के चैनल द्वारा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के प्रशासक को, राजस्थान सरकार को, सीएम तक ये बात जाए कि भाई इस परिवार की मदद हर हालत में होनी चाहिए। बिल्कुल, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि परिवार की सहायता उसके। ये परिवार के ऊपर दुखा को पार टूट चुके हैं, परिवार बोलने की स्थिति में भी कोई नहीं, क्योंकि भाई बेटी है जी की काफी सपना लेके ठहूं गई ही, और एक तरह से बता रहे हैं पिताजी की बेटा की जिये ही इस हिसाब से मन खती, जद भी खती कि मैं बड़ो नाम रोशन करूंगी थारो और मैं ही घर खर्चो चलाऊंगी थे। देख को परिवार की भी स्थिति थी, बिल्कुल देख को हो अपना कन ताऊ जी भी मौजूद ही, ऐसा भी अफा जानने का प्रयास करना। वो होनहार लड़की थी, एकदम इंटेलिजेंट थी, गांव में इन्हीं पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है और उसकी हर जगह। अच्छा, तो मेरे को सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया तो मैं खुद बॉडी ले गया। काफ़ी दुख हुआ, किसी से बात करने की कंडीशन में भी नहीं थे उस समय में। और स्कूल में जब उसका रिजल्ट आया तो 97% नंबर आया उसका। वहाँ गुड्डा में मैं ही खुद गया था साथ, तो टीचर लोग भी उनके काफ़ी, प्रिंसिपल भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। बहुत ही होनहार लड़की थी, वो तैयारी कर रही थी इसका एयरफोर्स की तैयारी में उसका सिर्फ फिजिकल बाकी था। रिटर्न में मेरिट में उसका पहला नंबर आया, जर्नल में जो आसान काम नहीं है, लेकिन उसका सपना अधूरा ही रह गया। एक थार गाड़ी ने कुचल के पूरा सपना चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल, थार गाड़ी पूरा सपना चकनाचूर कर गई जी। का भी, परिवार का तो बिल्कुल हो ही गया। कमाने वाला कोई नहीं है, उसके फादर बेचारा कैंसर से पीड़ित है, हर महीने 1 लाख रुपए की दवाई आती है और सहारा कोई है नहीं। तो उसी लड़की का सहारा था। वो लड़का छोटा है, वो अभी असमझ है, उसको
पढ़ाई का भी खर्चा काफ़ी लगता है, वो भी जीपीएस स्कूल गुडागोड़ जी में पढ़ रहा है, तो सरकार से उसकी कुछ मदद हो जाए तो बहुत अच्छी, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। बिल्कुल बेटी तो कुन्यास का, लेकिन कम वो से तो अभी जो गई वो उसका तो क्या हो सकता है अभी, और वो तो जिंदगी भर का दुख है, कभी पूरा हो भी नहीं सकता। बिल्कुल पूरा परिवार अठेर रहे थे देख को मकाना की स्थिति और परिवार का लोग सभी आप बातचीत करिए। माता जी है जो बोलन की स्थिति कमाए को नहीं, क्योंकि बेटी चल जिया है जो कई सपना दिखाया है कि मैं जाके एयरपोर्ट्स में लाग जाऊंगी मम्मी जल्दी, और तेरा जो भी सपना है बस सारा का सारा साकार करूंगी, अपना भी बढ़िया दिन आऊँगा, आपा भी हंसता खेलता है पूरा परिवार का साथ में रहूंगा। पिताजी को है जो इलाज है वो बढ़िया तरीका से होगो बिका बावजूद आज बा के ऊपर दुखा को पार टूट पड़े है भाई, इस कंडीशन में कोनी की वह बोल भी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि भजनलाल सरकार तक ये वीडियो पहुंचकर परिवार की सहायता उसका, परिवार के ऊपर दुखा को पार टूट पड़े है आप जानने का प्रयास करें ही इस कंडीशन कमाएं कि बोल भी कौन सकें। अगर आकी सहायता हुआ है तो ये फिर से आपको ठीक ठाक काम चाल सका है। मिला आप आगे अगली अपडेट आई, तब तक के लिए नंबर 19 पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राम राम, धन्यवाद।